हेलो दगड़ियों, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र सिंह उत्तराखंड से और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ मेरठ में हुई घटना पे, जो कि बहुत हृदय विदारक घटना हुई है मेरठ में। दोस्तों, इसमें ना आजकल सोशल मीडिया में उस घटना का जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं घटना पर, उसमें कुछ लोग पूरी स्त्री जाति को कोस रहे हैं। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर स्त्री के साथ बर्बरता होती है तो पूरे पुरुष समाज को कोसा जाता है, और जब पुरुष के साथ कोई घटना होती है तो पूरे स्त्री समाज को कोसा जाता है। उन लोगों से मैं ये कहता हूँ, स्त्री और पुरुष किसी एक के बिना ये समाज आधा है, पूरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी भी। इसलिए दोस्तों, न तो कोई पूरी पुरुष जाति खराब होती है, न कोई सारी स्त्री जाति खराब होती है, न कोई धर्म पूरा खराब होता है, न कोई ख़ानदान पूरा खराब होता है, न कोई परिवार खराब होता है। खराब सोच है एक, और वो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समाज में और किसी भी परिवार में हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, एक ही बाप के दो बच्चे होते हैं ना, उसमें एक राक्षसी सोच का हो जाता है और एक भगवान स्वरूप हो जाता है, उसकी इतनी अच्छी सोच होती है। तो ये कह देना, किसी भी घटना में ये कह देना कि सारा एक प्रजाति को, पूरी प्रजाति को ही राक्षस बता देना, वो गलत है। और इसमें चाहिए था कि हमारे जो जितने भी सरकारी लोग हैं, जो पद पोस्टों पर बैठे हुए हैं और न्यायपालिका है, उनको इस टाइप के जघन्य अपराधों में बहुत ही कड़क कानून के तहत इनको जो है सज़ा होनी चाहिए, और सरेआम सज़ा होनी चाहिए। इनका वीडियो होना चाहिए सज़ा का, ताकि समाज और देश में एक मैसेज पहुंच सके गलत सोच के प्रति, कि ऐसा करोगे तो ऐसा भरोगे करके। और दूसरा दोस्तों, और उन सोशल मीडिया में जो लोग रील बना रहे हैं, इसमें कोई ड्रम छुपा रहा है, कोई सीमेंट छुपा रहा है, और हास्यास्पद रील बना रहे हैं, कॉमेडी रील बना रहे हैं, उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भगवान ना करे आपके परिवार में ऐसी कोई घटना होती, तो क्या आप इसका ऐसी रील बनाते? कॉमेडी रील बना रहे हो आप, थोड़ी बहुत शर्म करो यार। इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना पे कोई कैसे कॉमेडी रील बना सकता है? तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। समाज, ये किसी भी समाज में हो सकता है, और ये घटना सिर्फ आज ही नहीं है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद भूल जाते हैं ऐसी घटनाओं को। लेकिन इन घटनाओं को बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अभी बहुत सालों पहले 2012 में निर्भया कांड हुआ था, और 2001 में निठारी कांड है, चाहे वो अंकिता भंडारी का कांड केस हो, हमारे बहन जो है ऋषिकेश की, और उन्नाव में कांड हुआ था, कठुआ में कांड हुआ था। तो ऐसे केसों में हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा नया दंड विधान नहीं रहा। जो भी है, जिन केसों में भी है कि 1 सालों के बाद 10, 12, 15 साल लग जाते हैं ऐसे केसों को निपटाने में। तो ये हमारे देश के लिए, मानवता के लिए शर्म की बात है। क्योंकि क्यों हम ना एक ऐसा, हमारे सरकारें क्यों हम एक ऐसा वो कर पाते हैं, ये सरकार की एक कड़ा कानून बने, और जब अपराधी साबित हो गया कि ये अपराधी है, अपराधी ने कबूल कर लिया, अपराधी का हथियार बरामद हो चुका है, तो फिर इनको मेहमानों की तरह सजा के क्यों जेल में रख रहे हो यार? उड़ाओ सालों को, चौराहे में उड़ाओ, तब जाके एक मैसेज जाएगा देश में कि गलत कुकर्म करने से क्या फल मिलता है करके। ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं, चोरी चपाटी, ये चीज़ें हैं, इनके लिए न्यायपालिका का जो विधान है उसके तहत करें। लेकिन जो इस तरह के निर्मम केस होते हैं ना, इन केसों में तो बहुत ही भयंकर सज़ा होनी चाहिए, तब जाके और तुरंत होनी चाहिए। 10 या 5 दिन के अंदर में इनका, जब हमारी इनकी इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, तो 10-5 दिन के अंदर में इनको निपटाओ थानों को। अंकिता भंडारी का केस है, उसमें 3 लोगों को मेहमान बना के जेल में रखा हुआ है, और इन लोगों को वकील मिल जाते हैं। मैं वकील लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसा कमाना ही तुम्हारा जो है वो बन चुका है क्या? ऐसे अपराधियों का केस क्यों लड़ते हो यार? इस अपराधियों को कोई वकील होना ही नहीं चाहिए। सीधे इनको 10-15 दिन के अंदर में तत्काल प्रभाव में फांसी पर लटकाओ, या जो इन्होंने काम किए हैं 15 टुकड़े जिसने किए हैं उसके भी 15 टुकड़े करके वीडियो बना के समाज में फैला दो। क्योंकि वक्त के हिसाब से ना, समय समय पर अपनी प्रतिज्ञा और कानून को बदलना चाहिए सरकार को,
क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह से बोला था कि तुम्हारी प्रतिज्ञा ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर समाज के लिए समय के हिसाब से अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ना सबसे बड़ी महामूर्खता होती है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहता हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि आज इस घटना को देख के बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया यार, कि मतलब एक आदमी विदेश में है, अच्छा खासा कमा रहा है, अपना सारा घर परिवार के लिए बेइंतहा अंधभक्तों की तरफ प्यार कर रहा है उसके साथ, और उसने उसको क्या दिया। और इसके दंड में अगर समाज को एक नया मैसेज ना मिले तो फिर कौन कहता है कि आगे कोई ऐसा अपराध नहीं होंगे? कोई गारंटी लेता है क्या? क्या वो वकील गारंटी लेंगे जो वो इसका वकील लड़ेगा? क्या वो निर्भया जो ये अंकिता भंडारी के जो वकील, अंकिता भंडारी के आरोपियों का जो वकील है, अगर है तो उससे कोई ये पूछे कि आप गारंटी लेंगे इसके बाद कोई ऐसा कानून नहीं होगा करके? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में कोई वकील नहीं, कोई जांच नहीं, एक बार जांच हो गई है, पाया गया है कि दोषी है, तुरंत इनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए ताकि मैसेज समाज में एक मैसेज पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।